ये कहानी एक शहर की है जहाँ एक विजया नाम की बूढ़ी औरत अकेले रहती थी। उसका अपना कोई नहीं था। पति के जाने के बाद वो उसके पेंशन के सहारे दिन गुजार रही थी। बेचारी विजया अकेले ही दिन काटते काटते उदास हो जाती थी। मोहल्ले के लोगों का भी उसके घर आना जाना कम ही था। मोहल्ले के लोग अपने बच्चों को भी उसके पास जाने नहीं देते थे क्योंकि वो निसंतान थी। उसके जीवन में कुछ नहीं था। रोज वो अपना काम करती थी और कभी खाना खाती थी तो कभी मायूस होकर खाली पेट ही सो जाती थी। ऐसे ही विजया के दिन कट रहे थे। वो सिर्फ आने वाली मौत का इंतजार कर रही थी क्योंकि अकेलापन उसे खाए जा रहा था। एक दिन वो दरवाजे पर बैठी थी, तभी एक भूखी कुतिया वहां पर आ गई। उसके पेट में बच्चे थे। विजया को उस पर तरस आ गया और उसने कुतिया को खाने के लिए रोटी दी। रोटी खाकर कुतिया की भूख मिट गई। वो खुश होकर दुम हिलाने लगी। उसे देखकर विजया को भी अच्छा लगा। फिर दूसरे दिन वो कुतिया फिर से विजया के घर के बाहर खाने के लिए आ गई। उसे फिर से विजया ने खाना खिलाया। ऐसे कई दिन बीत गए। कुतिया अब विजया के साथ ही रहने लगी। उसे उस कुतिया से लगाव हो गया। वो उस कुतिया को भौरी कहकर बुलाने लगी। अब विजया जिंदगी में अकेली नहीं रही। भौरी उसके जिंदगी का हिस्सा बन गई थी। अब विजया हर रोज अपने साथ भौरी का भी खाना बनाने लगी। कुछ दिनों बाद भौरी के 4 बच्चे हो गए, जिन्हें देखकर विजया बहुत खुश हो गई। विजया ने अपने पेंशन के आधे पैसे भौरी और उसके बच्चों पर खर्च करने का निश्चय किया। बूढ़ी विजया अब जिंदगी काट नहीं रही थी, जिंदगी जी रही थी। उसके मायूस चेहरे पर अब मुस्कान आ गई क्योंकि अब वो अकेली नहीं थी। भौरी और उसके बच्चे उसके साथ रहने लगे थे। विजया उनका बहुत ख्याल रखती थी। कभी कभी वो खुद कम खाती थी, लेकिन भौरी और उसके बच्चों के लिए दूध रोटी का इंतजाम करती थी। विजया भौरी और उसके बच्चों को अपने बच्चों की तरह प्यार करती थी। पर ये खुशी कुछ ही दिनों की थी क्योंकि वो जिस मोहल्ले में रहती थी उस मोहल्ले वालों को ये बात खटकने लगी। मोहल्ले वालों को उन कुत्तों की तकलीफ होने लगी। एक दिन एक औरत विजया से गुस्से में आकर बोलती है, ये कुत्ते रोज मेरे आंगन में आकर गंदगी करके भाग जाते हैं और तू क्यों इन्हें पाल रही है? बच्चे तो है नहीं बुढ़िया को, और कुत्ते पाल रही है बुढ़िया, वो भी 5-5। यहाँ लोगों को खाने को नहीं और ये कुत्तों को खिला रही है, और वो हमारे घर के बाहर गंदगी करते हैं। और इस तरह से विजया को तरह तरह की बातें सुना रही थी। लेकिन विजया भौरी की खातिर लोगों की बातें सुनती थी। बेचारी विजया को और उसके कुत्तों को मोहल्ले वाले बहुत तकलीफ देते थे। सब लोग भौरी की वजह से विजया से झगड़ा करने लगे। विजया बेचारी सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। विजया उन लोगों के दरवाजे पर भौरी ने की हुई गंदगी भी साफ कर देती थी क्योंकि उसकी वजह से किसी को तकलीफ ना हो। पर लोग उसके पीछे ही पड़ गए और आपस में खुसुर-फुसुर करके विजया और भौरी के खिलाफ षड्यंत्र करने लगे। एक आदमी बोलता है, सारी मुसीबत की जड़ ये कुतिया भौरी है। हमारे बच्चों को भी इससे खतरा हो सकता है, इसका जरूर कुछ करना पड़ेगा। फिर दूसरे ही दिन विजया बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि भौरी बहुत देर से उसे दिखाई ही नहीं देती। शाम हो जाती है। छोटे बच्चे अपनी माँ भौरी की याद में चिल्ला रहे होते हैं। रात हो जाती है। भौरी वापस घर आती ही नहीं। विजया से उसके बच्चों की हालत देखी नहीं जाती और वो उसे ढूंढने के लिए बाहर निकल जाती है। बहुत तलाश करने के बाद भी उसे भौरी मिलती ही नहीं। वो मायूस होकर घर वापस आती है। चिल्लाते हुए भौरी के छोटे छोटे बच्चों को देखकर विजया फूट फूट कर रोने लगती है। कुछ दिन बीत गए लेकिन भौरी वापस ही नहीं आई। तो एक दिन विजया को पता चला कि मोहल्ले के ही लोगों ने म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी बुलाई और वे लोग इन लोगों के कहने पर भौरी को उठाकर ले गए। ये बात सुनते ही विजया को बहुत दुख हुआ और बेचारी विजया फिर से अकेली हो गई। लेकिन लोगों को इस बात का जरा सा भी पछतावा नहीं हुआ। लोगों ने ना तो विजया के बारे में सोचा, न भौरी के, और ना ही उसके छोटे बच्चों के बारे में। हमारे समाज में कई लोग ऐसे भी हैं जो जानवरों को अपने जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं, जैसे कि विजया, जो खुद के पास कुछ ना होते हुए भी उन जानवरों की देखभाल करने की पूरी नीयत रखती है। और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो उनके पास सब कुछ होते हुए भी खुद तो कभी नेक काम करने की नीयत नहीं रखते और जो कर रहा है
उनकी नेकी उनके आंखों में खटकती है। एक तरफ अकेली विजया है और दूसरी तरफ पूरा मोहल्ला। अब आप ही बताओ, इसमें कौन अच्छा है और कौन बुरा? लोग जब अच्छाई को बुरा कहने लगते हैं और बुराई को अच्छा, इंसानियत तभी खत्म हो जाती है। एक विजयपुर नाम का छोटा सा गांव था। रात का समय था। सभी लोग अपने